यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है और प्रोटॉन पे इतना वैल्यू है, तो प्लस चार्ज ऑब्वियस सी बात है, प्लस चार्ज जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देख लें, अगर हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन लिए, नंबर लाइन पे 1 लिखे और यहाँ पे -1 लिखे, तो 1 बड़ा है या -1 बड़ा है? तो 1 बड़ा है हमारे पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। अब प्लस चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड फर्स्ट ऑर्बिटल, द डिस्टेंस इज टू स्मॉल, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है। तो यहां पर देखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ाना है तो डिस्टेंस हमको कम करना होगा, तो डिस्टेंस ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर देख लें, ये मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मैग्नेट है। इस मैग्नेट को अगर हम यहां रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा लग तो रहा है, एक दूसरे पे काम तो कर रहा है, बट 0 है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमने काफी बढ़ा दिया, तो फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगा। बट अगर हम लोग डिस्टेंस को कम कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, वो फर्स्ट ऑर्बिटल इस न्यूक्लियस के काफी करीब होगा और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। तो यहां से अगर कोई बात करे कि भैया यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर हमको हटाना है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हम लोग 2 प्रोसीजर को यूज करते हैं। या तो आप किसी चीज को बर्न कर दें सिस्टम टेम्परेचर से, अपना जैसे हम अगर चाय बना रहे हैं तो गैस चूल्हे को जो जला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बट दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम लोग एडजस्ट अपने हिसाब से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, अब आप इसका देखिए, जो केमिस्ट्री है ना हमारे पास, साइंस है ना, उसका जो लॉजिक है, उसका जो एग्जाम्पल है, काफी हमारे इन्वायरमेंट के अगल बगल में मिलता है। तो उस एग्जाम्पल को अगर हम लोग अपने आप से रिलेट करें, हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं तो उसको अपने अगल बगल के एग्जाम्पल से रिलेट करें, वो रिलेट करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। अगर आप चाहेंगे कि किताब को पढ़ लें, समझ लें, तो वो क्या होगा? वो जस्ट लाइक एक याद करने वाला चीज होगा, और साइंस को याद करके कोई भी आदमी ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता है। साइंस को जीना होता है। क्यों? क्योंकि आप जी रहे हैं, और जी रहे हैं तो बहुत सारा साइंस का टर्म्स यूज हो रहा है, उस टर्म्स को भी जानना है जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज तो करते हैं, बट हम लोग को नॉलेज नहीं होता है। इसलिए साइंस को जीना है। अब देखें तो यहां पर देखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होने के कारण इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो गया है। तो यहां से अगर हम लोग बताएं कि मैं जैसा बोल रहा था कि हम लोग टेम्परेचर 2 तरीका से, या तो आप इसको बर्न करें, या तो फिर आप इसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दें, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवावे। तो लेकिन ये जो प्रोसीजर यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप ही थिंक कीजिए कि जो चीज का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है वहां से उस आदमी को हटाना क्या वो आसान काम होगा? नहीं, हटेगा, बट उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है? तो साइंस दूसरा बात ये भी बोलता है कि भैया जो ज्यादा अगर मेहनत लग रहा है उस टर्म को छोड़ो और उससे जो इजी वाला टर्म है उसको अडॉप्ट करो। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो रिमूव करेगा वो फर्स्ट ऑर्बिटल से, इसकी चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। यहाँ पे 30 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। अब अगर बात करें दूसरे ऑर्बिटल पे बात करें तो यहां पर देखते हैं क्या कि यहां पर एक टर्म आता है, इस टर्म को बोला जाता है शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट मतलब ये शील्ड है, ये शील्ड कैसे है? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके चारों रिमूव कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम है इसका mvr। तो ये जो इसके चारों ओर क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो यहां पर क्या आएगा? रिपल्सन आएगा। इस पे भी माइनस चार्ज और इस पे भी माइनस चार्ज और माइनस चार्ज को जब आएगा सामने में तो वो क्या करेगा? रिपल्स करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब ये नहीं चाहता है कि
यहां पे कोई दूसरा टर्म आवे, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आए, इसलिए फर्स्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है और नहीं चाहता है कि कोई दूसरा आने दे, वो बैलेंस होता है और इसके कारण वो काफी करीब भी होता है। तो यहां पर क्या होता है, इस सेकंड ऑर्बिटल को फर्स्ट ऑर्बिटल से क्या मिलता है, रिपल्सन मिलता है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन। बट क्या बोला जाएगा कि क्या सर यहां पे बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा और यहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं होगा? होगा, अट्रैक्शन भी होगा, अट्रैक्शन होगा, बट थोड़ा इसके अपेक्षा जो होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहां पे इसको क्या मिल रहा है, रिपल्सन मिल रहा है। सेम टर्म अगर थर्ड पे बात करें तो थर्ड पे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउडिंग बढ़ चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउडिंग, न्यूक्लियस के पास क्लाउडिंग बढ़ चुका है। तो ये जो टर्म है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपने पास नहीं आने देगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इससे कम अट्रैक्शन सेकेंड ऑर्बिटल में होगा, उससे कम अट्रैक्शन थर्ड ऑर्बिटल में होगा। अब बचा फोर्थ है ये ऑर्बिटल। तो यहाँ जो फोर ऑर्बिटल है, फोर ऑर्बिटल का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे अट्रैक्शन काफी कम है। तो कमजोर कड़ी हमारा ये है, काफी कम है। अब हम यहाँ पे अगर हम लोग दें एनर्जी, देंगे एनर्जी दिए तो ये क्या किया, अपने आप को हटा लेगा, ये यहां से रिमूव हो जाएगा, दो हट जाए। तो याद रखना है कि ये जो हटाना है, तो यही क्षमता दिखता है कि भैया कौन अपने अपने आप से केमिकल रिएक्शन, मतलब जस्ट लाइक ए बॉन्ड, केमिकल रिएक्शन बॉन्ड है। अगर बॉन्ड को आप अच्छे तरीका से नहीं समझे तो केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीका से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा टर्म जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास बहुत सारा टर्म जुड़ा है जिस टर्म को आप नहीं समझ सकते हैं, ऑक्सीडाइजेशन है, रिडक्शन है, आप उस टर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे पास याद रखना है कि ये जो लास्ट ऑर्बिटल है, इसका लास्ट ऑर्बिटल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, तुरंत हटा देता है। ये अपने अंदर से, क्योंकि थोड़ा भी एनर्जी देंगे आप तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है। तो ये बताएगा कि ये अपने लास्ट ऑर्बिटल से कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अब देखो ये दो डोनेट जो किया ना, अब एक चीज और टर्म याद रखना है कि Zn प्लस अगर हुआ, अगर एक बात याद रखना है, अगर एक Zn प्लस किसी भी चीज पे यदि O प्लस है या O माइनस है, O माइनस माइनस है, इस टर्म को भी थोड़ा समझ लें। Zn 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, Zn अपने न्यूक्लियस से, Zn अपने पास है। देखिए एक चीज और, न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कभी भी डाउन नहीं होगा, नहीं निकलेगा। तो कौन निकलेगा, तो Zn का प्लस का मतलब है कि ये रिमूविंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन किया है।